बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रही हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। हकूमती वुज़रा की तनकीद के बाद मियाँ नवाज शरीफ साहब ने वज़ीर ख़जाना जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब को खरी खरी सुना दी हैं और उनको ये बात वाज़े तौर पर कर दी है कि अगर आपसे हालात कंट्रोल नहीं हो रहे और अगर आपसे हालात स्टेबल नहीं हो रहे तो आप फौरी तौर पर रिज़ाइन कर दें और घर चले जाएं। इस बारे में पहले तो हकूमती वुज़रा ने वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब से गिला किया, उनसे गिले शिकवे किए। उसके बाद पीपल्स पार्टी की क़यादत ने, इत्तेहादी जमातों की जितनी भी सीनियर क़यादत है, उन सब ने शहबाज शरीफ साहब के सामने ये बात रखी कि हमें अपने इंतखाबी हलकों में जाते हुए बहुत से प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं। लोग बातें करते हैं महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, पेट्रोल एक हफ्ते के बाद 30 रुपये बढ़ा दिया गया, अब फिर 23 रुपये बढ़ा दिया गया। तो 83 रुपीज़ जो पेट्रोल की प्राइजेस में इजाफा हुआ, ये मुल्क की मईशत का भी बेड़ा गर्क हो गया है। पाकिस्तान में महंगाई का एक नया तूफान आ चुका है। उसके बाद अरकान असम्बली का ख्याल है कि जब हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में, अपने हलकों में जाते हैं तो वहाँ पर हमें फेस करने में, लोगों को जो है वो फेस करने में बहुत सी दिक्कत, बहुत सी दुश्वारियाँ पेश आती हैं, हमें बहुत से प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अरकान असम्बली का ये ख्याल था, मियाँ शहबाज शरीफ साहब को कहा गया कि जी आप अपने इस फैसलेटर पर नजर षानी करें और जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब को फिल फौर उनके ओहदे से हटा दिया जाए। जबकि इस हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की कैबिनेट के अंदर भी यह मामला डिस्कस हुआ। अब नवाज शरीफ साहब की जब मिफ्ता इस्माइल साहब से बात हुई तो वो भी बहुत मायूस नजर आए और उन्होंने बड़े वाज़े अल्फाज में, आप कह सकते हैं कि बड़े वोटोक अंदाज में उन्होंने ये बात कही है मिफ्ता इस्माइल साहब को कि अगर आपसे हालात कंट्रोल नहीं हो रहे तो आप स्टेप डाउन कर दें, आप रिजाइन कर दें। इससे बेहतर यही है कि आप घर चले जाएं, क्योंकि अगर हालात यही रहे, अगर मुल्क की मईशत इसी तरह बेड़ा गर्क होता रहा मुल्क की मईशत का, और पाकिस्तान में एक महंगाई का नया तूफान आएगा, 2 से 3 महीने बाद अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। हमारा जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो आज देख लें जीडीपी किस रेट पर है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, नवाज शरीफ साहब समझते हैं कि जी इसका डायरेक्टली तौर पर जो असर होगा वो नून लीग के वोट पर पड़ेगा और नून लीग पर लोग तनकीद करेंगे, क्योंकि वज़ीर आज़म तो शहबाज शरीफ साहब हैं। अब शहबाज शरीफ साहब के लिए ये फेस करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि वो वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर फायज हैं, वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर विराजमान है। तो वो वज़ीर आज़म के तौर पर जब ये कौम के सामने जाएंगे, नए इंतखाबात में जाएंगे, तो अगर महंगाई कंट्रोल ना हुई, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अगर महंगाई कंट्रोल ना हुई तो ये सारा कीचड़ जो है ये नून लीग की हुकूमत पर आकर गिरेगा। ये नवाज शरीफ साहब समझते हैं और वो समझते हैं कि इसहाक डार साहब जो हैं उनको वतन वापस लाया जाए और उनसे हालात जो हैं वो कंट्रोल करवाए जाएं, क्योंकि वो एक बहुत ही पढ़े लिखे, बहुत ही वेल एजुकेटेड, क्वालिफाइड किस्म के चार्टर्ड अकाउंटेंट भी रहे, उन्होंने सीए भी किया हुआ है। वो इस हवाले से, मईशत के हवाले से बहुत अच्छा तजर्बा भी रखते हैं। तो नवाज शरीफ साहब का ये जी मौक़िफ़ है कि इनको रिप्लेस कर दिया जाए, इसहाक डार साहब को लाया जाए, मिफ्ता इस्माइल साहब को रिप्लेस करके इसहाक डार साहब को वजारत खजाना की कुर्सी पर बिठा दिया जाए और उनसे हालात कंट्रोल करवा दिए जाएं। इस हवाले से वफाकी काबीना के अंदर फेडरल कैबिनेट के अंदर भी यह मामला डिस्कस हुआ और इस हवाले से मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने वफाकी काबीना को इत्मीनान में लिया। कुछ दिन पहले बिलावल साहब भी ये बात कर रहे थे महंगाई से मुतल्लिक, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया। फिर वफाकी वुज़रा ने शहबाज शरीफ साहब के मुंह पर, उनके सामने बैठकर गिले शिकवे किए और उन्होंने कहा कि जी ये जो हमारी एक नेशनल गवर्नमेंट बनी है, जो कौमी हुकूमत बनी है, इसका मतलब ये नहीं है कि महंगाई होती रहे, लोग जो है वो आंखें बंद करके बैठे रहें, हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाते रहें, हमें गालियां पड़ती रहें, हम पर लान तान होती रहे और जो वज़ीर ख़जाना है वो कौम को ये भाषण देते रहें कि जी 2 से 3 माह बाद हालात कंट्रोल हो जाएंगे। ठीक है, आया आपने IMF की डिक्टेशन पर आप चले, वो आपकी मजबूरी थी। मुल्की हालात पहले भी कोई इतने अच्छे नहीं थे। 3.25 साल जो इमरान खान साहब की हुकूमत निकाल कर गई है उसको भी अप्रिशिएट नहीं करते हम उसको बिल्कुल भी, हम बतौर जर्नलिस्ट उसको नहीं अप्रिशिएट करते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हुकूमत में आए और आप आकर अवाम पर महंगाई का बम गिरा दें, पेट्रोल का बम गिरा दें। अब जिस बंदे ने पेट्रोल डलवाना है, अपनी बाइक में डलवाना है, अपनी गाड़ी में डलवाना है, और जो महाना 30 से 35 हज़ार रुपया कमाता है, वो तो 1 महीने का पेट्रोल ही पूरा करेगा। जो हालात हो गए हैं, जिस रेट पर पेट्रोल चला गया आप देख लें,
یہ حالات جو ہیں یہ مزید غمگیر ہو جائیں گے، یہ نواز شریف صاحب سمجھتے ہیں، اور انہوں نے شہباز شریف صاحب کو بڑے ووٹوں کے الفاظ میں یہ بات کر دی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کی وطن واپسی کی تیاریوں کو حتمی شکل دی جائے، ان کا استقبال کیا جائے، ان کو وزارت خزانہ کی کرسی پر بٹھایا جائے، ان کو بطور وزیر خزانہ ان سے یہ حالات کنٹرول کروائے جائیں، یہ حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں، یہ کوئی اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے۔ لیکن اس کو شاید آپ کہہ سکتے ہیں کہ مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں وہ اتنا تجربہ نہیں رکھتے، یا ان کو سمجھ نہیں آ رہی، یا ان سے حالات کنٹرول نہیں ہو رہے، یا ان کے بس میں نہیں ہے یہ حالات، یہ کیونکہ اتنا آسان نہیں ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو گول مول کر کے، باتوں کو گول مول کر کے، کبھی وہ رات کو ٹاک شوز میں آئے اور آ کر کہیں کہ جی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ملکی حالات تو ٹھیک ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا سر، یہ ملکی حالات کو ٹھیک کرنے کی ذمہ داری جو آپ نے لی ہے، اس کو آپ نے اپنے فرائض کو آپ نے آسن طریقے سے سر انجام دینا ہے، آپ نے اپنے فرائض کے اوپر عمل کرنا ہے، آپ نے اپنے کہے ہوئے پر، اپنی کہی ہوئی بات پر عمل کروانا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ملکی معیشت کا جو ذمہ دار ہے وہ آپ پچھلی حکومت کو قرار دے دیں اور آپ کہیں کہ جی اب تو آپ گورنمنٹ میں ہیں، تو اگر ان کی غلطی ہے تو ٹھیک ہے، آپ نے معاہدہ پبلک کر دیا، آئی ایم ایف کے ساتھ جو انہوں نے معاہدہ کیا اس کو آپ نے پبلک کر دیا، بہت اچھا کیا، لیکن اب کام کرنے کا وقت ہے، اب باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے۔ تو یہ نواز شریف صاحب کا ایک پرسیپشن ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ جی ان کو واپس آنا چاہیے اور اسحاق ڈار صاحب جو ہیں ان سے حالات کنٹرول کروائے جائیں، اور پھر شاید ملکی معیشت جو ہے اس کا کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا کوئی اصل چہرہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا، یا وہ درست سمت کی جانب گامزن ہوگی۔ یہ تو میاں صاحب کا پرسیپشن ہے، دیکھتے ہیں کہ جی ملکی معیشت ٹھیک ہوتی ہے یا اس سے زیادہ غمگیر حالات ہوتے ہیں۔ تو شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کے سامنے بھی گلے شکوے آگے ہیں ارکان اسمبلی کے، وفاقی وزراء کے، اور دوسری جانب نواز شریف صاحب نے بھی بات کر دی ہے، تو دیکھتے ہیں جی کیا عمل درآمد ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ کو انفارمیشن ملے گی، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔